आइए दोस्तों बात करते हैं आज 18 सितंबर 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में जानेंगे। सरकार की बहुत बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान निकल कर आ रहे हैं। अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है ना, डेबिट क्रेडिट कार्ड, तो भी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की तरफ से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। क्या मैं आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों 30 सितंबर तक हमारे देश में किन शहरों में फिर से धारा 144 को लागू कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से लॉकडाउन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है, तो वो भी जानकारी जानेंगे अपन। कोरोना के आज के ताजा आंकड़े भी जानेंगे। मौसम समाचार का अपडेट भी बताऊंगा आपको। आज के सोना चांदी के रेट भी जानेंगे। एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। जमीन जायदाद को लेकर भी यहाँ पर एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। एक एक करके सभी बहुत ही काम की खबरें हैं, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। कंगना रनौत को लेकर और रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी अपडेट में आपको बताऊंगा, है ना। फिलहाल बात करते हैं। पहली खबर देख पा रहे कि बदल गया पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम। जी हाँ दोस्तों, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को अब बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल ही ट्वीट करके ये बात की जानकारी दी है। तो करंट अफेयर्स में भी बहुत बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं, आप ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए साथ ही अगली खबर है कि महंगा होने जा रहा आपका ट्रेन टिकट। 1000 से ज्यादा स्टेशनों पर अब आपको यूजर चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, रेल में सफर करने के लिए अब आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड चेयरमैन और सीईओ विनोद कुमार यादव ने जानकारी दी है कि एयरपोर्ट्स के लिए जो वसूले जा रहे यूजर चार्ज की तरह हमारे देश में भी कुछ रेलवे स्टेशनों पर यूजर चार्ज लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर रेलवे चार्ज लागू करती है तो कुल रेलवे स्टेशनों के 10 से 15% स्टेशनों में यूजर चार्ज लगेगा और आपको टिकट के ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, है ना। देखते हैं आखिर और क्या अपडेट आता है सरकार की तरफ से। ऑफिशियली मैं आपको बता दूंगा। रेलवे को लेकर और एक अच्छी खबर यह है कि चीन और जापान के बाद अब हमारे भारत में भी मैग्लेव ट्रेन दौड़ने जा रही है। घंटों की दूरी चंद सेकंड में पूरी होगी। 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली ये ट्रेन होती है जो कि पटरी पर नहीं बल्कि हवा में दौड़ते नजर आती है। बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा रफ्तार है। नाम है इसका मैग्लेव ट्रेन और अब ये हमारे भारत में भी दौड़ने जा रही है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी कंपनी भेल ने यूरोप की कंपनी स्विस रैपिड एज के साथ में एक साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप भी की है। ये समझौता पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखकर किया गया, यानी कि इस ट्रेन का ज्यादातर निर्माण हमारे भारत में ही होगा, है ना। तो ये भी अच्छी बात है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि चीन की इस वेबसाइट को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया। अब आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। दरअसल टेलीकॉम विभाग ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अंग्रेजी वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से यह फैसला पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे चीन और भारत के बीच तनाव को देखते हुए लिया है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि राजनाथ सिंह का चीन को एक कड़ा संदेश मिला। सीमा की स्थिति को बदलने का प्रयास भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। दरअसल लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, उस पर वर्तमान हालात से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन को अवगत करते हुए चीन को एक कड़ी चेतावनी भी दी है। संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन बार बार सीमा समझौतों का उल्लंघन कर रहा और नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश की जा रही है। भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और चीन को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, तभी जाकर के चीनी समझ पाएंगे। देखते हैं इसको लेकर और क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। अब नजर डालते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों में, जहां अपडेट देख पा रहे कि 48 घंटे से भी कम समय में आपको होम लोन मिल जाएगा। इस बैंक ने नई सुविधा शुरू की है। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत ग्राहकों को होम लोन 48 घंटे से भी कम समय में मिल जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को सभी डॉक्यूमेंट्स आवेदन के वक्त ऑनलाइन ही जमा कराने होंगे। अभी मौजूदा और नए कोटक ग्राहक कोटक डीजी होम लोन सुविधा के माध्यम से होम लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.kotak.com, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली खबर है दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को लेकर कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 30 सितंबर से आरबीआई के नए नियम लागू होने जा रहे हैं। कौन कौन से रूल्स लागू होंगे कार्ड होल्डर्स के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी डेबिट क्रेडिट कार्ड यानी कि एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर जानना आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन, ऑनलाइन लेनदेन और कॉन्टेक्टलेस कार्ड से लेनदेन के लिए ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। यानी कि इंटरनेशनल पेमेंट एक्टिव करने के लिए आपको बैंक को अलग से बोलना पड़ेगा या ऑनलाइन घर बैठे आपको जो कुछ भी है अलग से करना पड़ेगा, तब इंटरनेशनल पेमेंट चालू होगा। फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ये नए नियम लागू करने जा रही है। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों से कहा कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजेक्शन की ही अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा ग्राहक 24 घंटे 7 दिन अपनी ट्रांजेक्शन की लिमिट को भी कभी भी बदल पाएगा। तो ये कुछ
कार्ड से जुड़े नियम 30 सितंबर 2020 से हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि मिट्टी के बर्तन बनाने और मधुमक्खी पालने वालों के लिए अच्छी खबर है, सरकार इनकी मदद करेगी। जी हाँ, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुमक्खी पालन जैसी 2 गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की गतिविधि के लिए सरकार मिट्टी के बर्तनों को बनाने की चक्के, गूंथने वगैरह इस तरह के उपकरण में भी कुम्हारों की सहायता करेगी सरकार। कुल मिलाकर के छोटे छोटे काम धंधे करने वाले जो गरीब लोग हैं ना, उनको सरकार फायदा देने के लिए ये नई योजना बना रही है। चलिए साथ ही अगली खबर है 37 लाख लोगों के राशन का हुआ जुगाड़, सरकार ने शुरू की अन्नपूर्णा योजना। दरअसल हाल ही में आपको पता होगा मध्य प्रदेश राज्य में अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई थी और इसके तहत 37 लाख लोगों को सरकार सस्ता राशन मुहैया कराने की प्लानिंग बना रही है। ये वे लोग होंगे जिनके पास राशन कार्ड भी मौजूद नहीं है। योजना में लाभार्थियों को 5 किलो चावल या गेहूं और 1 रुपए किलो नमक मिलेगा। हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रति महीना भी मिलेगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्यों के लिए सरकार की एक नई और अच्छी स्कीम है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में 174 देशों में 116वें नंबर पर है हमारा भारत। वर्ल्ड बैंक की तरफ से हाल ही में एक डेटा और एनालिसिस आंकड़ा जारी किया गया, उसमें भारत का शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही स्तर बेहद कमजोर नजर आया। दरअसल दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को 116वें रैंक दी है। भारत को 174 देशों की रैंकिंग में यह स्थान दिया गया। हालांकि भारत के स्कोर में 2018 के मुकाबले वृद्धि हुई है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के मुताबिक भारत का स्कोर 0.49 है, जबकि 2018 में यह स्कोर 0.44 था। इससे पहले 2019 में वर्ल्ड बैंक की ओर से जारी की गई रिपोर्ट में भारत को 157 देशों में 115वीं रैंक दी गई थी। अब 116वीं रैंक है भारत की इस वक्त, यानी कि तकरीबन 115 देश भारत से बेहतर हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो। यानी कि सरकार को बहुत कुछ अभी भी करने की जरूरत है। देखते हैं गवर्नमेंट की तरफ से और क्या नई योजनाओं का अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा आपको एक खबर बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर बिग बिलियन डेज सेल चल रही है, जहां 7,500 रुपए तक की आपको छूट आईफोन XR के ऊपर मिल रही है और एक एप्पल आईफोन SE के ऊपर भी मिल रही है। तो आप चाहे तो फ्लिपकार्ट के ऊपर जाकर के ये फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, तो चंद्रयान 3 को पहले जैसे हादसे से बचाने के लिए विक्रम लैंडर में केवल 4 इंजन ही होंगे इस बार। इसरो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, इसरो चंद्रयान मिशन के तहत चंद्रयान 3 को 2021 की शुरुआत में वापस लॉन्च करने की प्लानिंग चल रही है। इसके विपरीत इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा, लेकिन इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। इस पूरे मिशन की खास बात ये होगी कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन थे, जबकि इसमें 4 इंजन ही लगाए गए। तो ये इसरो नई प्लानिंग के साथ में वापस 2021 में चंद्रयान मिशन लॉन्च करने जा रहा है। बेस्ट ऑफ लक हम सभी की तरफ से इनको। अच्छा दोस्तों, कल आपको पता होगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, यानी कि बर्थडे था, राइट। इस दौरान क्या क्या हलचल हुई, क्या क्या देखने को मिला, किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, इसको लेकर कुछ अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ। तो दरअसल पीएम मोदी के 70वें जन्मदिन पर मंगल कामनाओं की जड़ी से लग गई। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने भी दुआएं दी हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता गण नेता ने ट्वीट कर रखे हैं। यहाँ पर राहुल गांधी ने भी लिखा कि विशिंग पीएम नरेंद्र मोदी जी ए हैप्पी बर्थडे। वहीं अरविंद केजरीवाल लिखते हैं दोस्तों की विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे सर, आई प्रे फॉर यूर लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ। इसके अलावा इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर के तकरीबन 18 देशों के प्रमुखों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी थी। तो ये भी अच्छी बात है, हमारे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। यहाँ तक कि जर्मनी की चांसलर ने पीएम मोदी को नरेंद्र कहकर संबोधित किया। लेटर लिख करके उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, इसके अलावा कंगना रनौत ने पीएम मोदी को बर्थडे विश भी बोला और बोली कि इससे पहले किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला इतना प्यार। सलमान खान वगैरह ने भी, बॉलीवुड के स्टार्स ने भी कई सारी शुभकामनाएं दी। तो इस सिलसिले में पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। इसके अलावा अयोध्या में रामलला के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने का एक अनुष्ठान भी कराया जा रहा। और इसके अलावा आपको पता होगा सेवा सप्ताह वगैरह की शुरुआत तो रही। तो इस तरह के कार्यक्रमों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट हुआ। और चलिए बात करें अगली खबर में दोस्तों, तो कंगना रनौत को लेकर यहाँ पर कुछ अपडेट्स हैं। खबर देख पा रहे कि कंगना रनौत ने खुद को बताया क्षत्राणी, बोली कि राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहूंगी। जी हाँ, ये स्क्रीन पर एक ट्वीट देख पा रहे दोस्तों, कंगना रनौत की तरफ से ट्वीट किया गया और उन्होंने लिखा कि मैं एक क्षत्राणी हूँ, सर कटा सकती हूँ लेकिन सर झुका नहीं सकती। राष्ट्र के सम्मान के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहूंगी। मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जी हूँ और गर्व से राष्ट्रवादी बनकर जीती भी रहूंगी। सिद्धांत के साथ नहीं कभी समझौता की हूँ और ना ही कभी करूंगी। जय हिंद। तो ये ट्वीट किया था कंगना ने। और इस ट्वीट के रिप्लाई में देखिए जरा, इस ट्वीट के बाद अनुराग कश्यप ने ट्वीट को लेकर रिप्लाई किया और उन्होंने कहा कि तू ही इकलौती मणिकर्णिका है, चली जा चीन पर चढ़ाई कर दे। तो इस पर कंगना रनौत बोली कि इतने मंदबुद्धि कब से हो गए। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है बॉलीवुड वगैरह को लेकर, एक दूसरे के ऊपर आरोप वगैरह लगते रहते हैं, आपको तो पता ही है। साथ ही कंगना ने कहा कि शिवसेना को मजबूरी में वोट
वोट दिया। सच ये है कि जिस सीट पर कंगना का वोट पड़ता है वहां शिवसेना लड़ती ही नहीं, तो ये भी कंगना के कुछ बयान झूठेबाज नजर आ रहे हैं। और अभी सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी भी खुलना बाकी है। मीडिया रिपोर्ट आ रही है दोस्तों की एम्स की फोरेंसिक टीम अगले सप्ताह सीबीआई की रिपोर्ट सौंपेगी और देखते हैं दोस्तों कि अगले सप्ताह संडे तक या मंडे तक कुछ न कुछ सुशांत केस को लेकर कोई खुलासा देखने को मिल सकता है। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। वहीं आप बात करें मौसम समाचार को लेकर तो खबर है दोस्तों की अभी गया नहीं है मौसम, मानसून अभी गया नहीं है। कुल मिलाकर के मॉनसून विभाग की चेतावनी है कि अगले 24 घंटों में यहाँ भारी बारिश होगी। जी हाँ, संपूर्ण भारत के आज 18 सितंबर के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों में, साथ ही दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ जगहों पर, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं सराफा बाजार में क्या अपडेट चल रहा। तो सराफा में सोने की कीमतों में 404 रुपए की गिरावट आई, ठीक है ना। और उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 51,420 रुपए प्रति 10 ग्राम। वहीं चांदी में 981 रुपए की गिरावट आई और 67,800 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा। आइए अब बात करते हैं दोस्तों की कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। तो सबसे पहले कोरोना को लेकर खबर है कि कर्नाटक बीजेपी के नेता और राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती जी का निधन हो चुका। कोविड-19 के चलते उनका इलाज चल रहा था। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं। और एक खबर है कि दिल्ली के LNJP अस्पताल में कोविड-19 संक्रमित बच्चों के लिए कुछ खास हैप्पीनेस वार्ड तैयार किया। देखिए जरा कि इसमें ये हॉस्पिटल का वार्ड है, लेकिन लगे इस तरह की जैसे बच्चों का कोई प्लेइंग रूम हो, खेलने के खिलौने, पोस्टर वगैरह इस तरह के लगाए गए हैं ताकि बच्चों को इलाज कराने के दौरान भी अजीब अटपटा नहीं लगे, बच्चे चिड़चिड़े नहीं हो, उनको एक मनोरंजन होते रहे उनका। इसलिए इस तरह के वार्ड हॉस्पिटलों में बच्चों के लिए खास करके बनाए जा रहे हैं, कोविड-19 से शिकार बच्चों के लिए, है ना। अच्छी बात है ना, दिल्ली में है। और एक बड़ी खबर देखिए जरा कि ब्रिटिश की कोलंबिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च में पता चला दोस्तों की वैज्ञानिकों ने खोजा कोरोना को पूरी तरह खत्म करने वाला मॉलिक्यूल। इसका नाम है AB8। ये सामान्य एंटीबॉडी से 10 गुना छोटा है लेकिन काम पूरा करता है। जी हाँ, रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक AB8 ड्रग कोरोना को इंसानी कोशिकाओं से जुड़ने ही नहीं देता। चूहे पर की गई रिसर्च में सफलता मिली है और दावा किया गया कि अध्ययन के दौरान इसका कोई साइड इफेक्ट भी देखने को नहीं मिला। और उम्मीद है दोस्तों कि अगर वाकई में ये एक्सपेरिमेंट काम करता है तो वैज्ञानिकों की रिसर्च में और क्या पता चलता मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। 13 सितंबर को वो एम्स हॉस्पिटल में वापस भर्ती हुए थे। हालांकि कोविड रिपोर्ट तो इनकी लास्ट वाली नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी शिकायतों के चलते 13 सितंबर को इनको भर्ती किया गया। और देखते हैं 13 के बाद और आगे क्या अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि कैंसर को हराने वाले युवराज सिंह ने छेड़ी कोरोना के खिलाफ एक जंग है, आम लोगों की मदद कर रही है। दरअसल कोरोना काल में वायरस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में दिग्गज क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अपना कोरियर यानी कि कोरोना वॉरियर बनकर मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। वे अपने हेल्थ स्टार्टअप के साथ लोगों को भी मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आपका सबसे फेवरेट क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके बताइएगा मुझे जरूर। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में दोस्तों। तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने तबाही मचा रखी है और इसके चलते वापस पूरी मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। जानकारी मिली दोस्तों कि पूरे शहर में 30 सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी, यानी कि ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकेगी। 3-4 लोग एक साथ एक जगह पर गुट में बातचीत नहीं कर पाएंगे, वरना पुलिस फिर वापस डंडा रखना शुरू हो जाएगी। तो आप रूल्स को जरूर फॉलो करते रहें। फिलहाल देश में केवल मुंबई में ही धारा 144 लागू की गई है और कहीं पर नहीं है, होगी तो मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है, अब मात्र इतने रुपए में प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच हो पाएगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना की जांच यानी कि RT-PCR की जांच के लिए लोगों को शुल्क देने का प्राइस फिक्स कर दिया और उसके अनुसार 1600 रुपए देने पड़ेंगे आपको RT-PCR की जांच के लिए। वहीं अगर घर से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं तो उसके लिए आपको 1800 रुपए देने पड़ेंगे, 200 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा ना। सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य के बाहर के लैब में जांच के लिए 2000 और 2200 रुपए तक लिए जा सकते हैं। तो तत्काल प्रभाव से जांच दर लागू करने के निर्देश सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं, ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही और एक अपडेट है कि PM मोदी के फैसलों ने देश को कोरोना के कहर से बचाया। हाल ही में हुई एक स्टडी में यानी कि वैज्ञानिकों की अध्ययन में बात का पता चला है। दरअसल भारत में कोरोना संक्रमण से निपटने के प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि ने अहम योगदान बनाया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक PM मोदी कोरोना संकट के बावजूद लगातार जनता के बीच बने रहे और समय के हिसाब से आवश्यक फैसले भी लेते रहे, जिनसे कि इस महामारी को कंट्रोल करने में आसानी हुई। तो ये अच्छी बात है, हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है। इसके अलावा खबर है दोस्तों की नरेंद्र मोदी के नाम पर बनारस की गंगा आरती भी हुई। कुछ इस अंदाज में मनाया गया प्रधानमंत्री का जन्म दिवस, ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और एक अपडेट है कि कोविड-19 से मुकाबले में T
सेल्स की अहम भूमिका है। बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है और एक वैज्ञानिक रिसर्च में इस बात का पता चला, सावधान रहें आप। इसके अलावा दोस्तों अनलॉक 5 को लेकर बंगाल में पर्यटन के लिए 23 सितंबर से वन वगैरह खोल दिए जाएंगे और 18 तारीख को इसके नए दिशा निर्देश भी जारी होंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फैसले लेने जा रही है। इसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक तो पर्यटन के लिए वन 23 सितंबर से खोल दिए जाएंगे, तो ये पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया। इसके अलावा और एक अपडेट है कि हरियाणा में 21 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल। स्टूडेंट्स के लिए स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं। शिक्षकों को भी कोविड टेस्ट कराना जरूरी होगा और इसके अलावा भी 9वीं और 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर स्कूल नहीं खुलेंगे, बल्कि परामर्श के लिए, मार्गदर्शन, गाइडेंस के लिए अगर कोई सवाल समझ में नहीं आता घर पर तो उसको पूछने के लिए आप स्कूल में टीचर से मिलने जा सकते हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ठीक है, तो ये तो रही कोरोना की कुछ बड़ी खबरें। और वहीं आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान ही 96,000 से भी ज्यादा कोरोना केस की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद भारत में कुल संक्रमित केस की संख्या 52,12,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 10,19,000 एक्टिव केस चल रहे हैं, जबकि 41 लाख से भी ज्यादा ठीक हो चुके हैं। भारत में इस वायरस के चलते मरने वालों की कुल संख्या 84,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो ये तो रहे आज के कोरोना अपडेट्स और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों में, जहां अपडेट आप देख पा रहे एनबीए ने नीट पीजी 2021 और अन्य परीक्षाओं के प्रोविजनल शेड्यूल को अनाउंस कर दिया है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ने नीट पीजी 2021 के एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया। आप NATboard.edu.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि BSNL ने ग्राहकों को बड़ी खुशखबरी दी है। अब दिसंबर तक फ्री में मिलेगा 5 GB डेटा। जी हां, भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपने ग्राहकों को बड़ी सौगात दी है। कंपनी ने अपने पॉपुलर वर्क एट होम ब्रॉडबैंड प्लान की वैलिडिटी को दिसंबर तक बढ़ा दिया। अब से घर से काम करे यूजर्स फ्री इंटरनेट सुविधा का फायदा दिसंबर तक ले पाएंगे, तो BSNL के ग्राहकों को अब इसका फायदा मिलेगा। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर BSP भी चुनाव लड़ेगी। तो ये कुछ दोस्तों पॉलिटिकल सियासतें भी चल रही है। अच्छा, इसी बीच अपडेट है कि मोदी सरकार लाए किसानों के लिए 3 कानून। किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए उन्हें खुले बाजार में सामान बेचने की छूट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस का इस पर विरोध है। कांग्रेस कह रहे हैं कि किसानों के अहित में फैसला लिया गया है। ये 3 कानून जो किसानों के फायदे के लिए सरकार ने बनाए थे, कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं किसानों के लिए। वैसे आपको क्या लगता है कि ये रूल्स सही है कि अब खुले बाजार में किसान सामान बेच पाएंगे या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। और साथ ही अगली खबर देख पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 महीने में जवाब दें राज्य, कितने पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे लगे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों बुधवार को पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरों की हालत पर एक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से 24 नवंबर तक इस पर जवाब देने के लिए भी कहा है। देखते हैं इसका डेटा क्या आता है, मैं आपको बताऊंगा। और एक बड़ी खबर देखिए जरा कि केंद्र सरकार ने कहा सिविल सेवा परीक्षा से योग्यता परीक्षा CSAT को हटाने की कोई भी योजना नहीं है। सोशल मीडिया पर अगर ऐसी खबरें चल रही तो आप ध्यान ना दें, ठीक है ना। और एक खबर देखिए जरा कि गूगल मीट लेकर आया है नए फीचर्स। अब एक तो ब्लर कर पाएंगे आप बैकग्राउंड को और एक साथ देखेंगे 49 लोग एक साथ एक स्क्रीन पर दिख पाएंगे। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स रोल आउट किए हैं, जहां पर आप गूगल मीट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में ये नए फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए साथ ही खबर है कि उत्तर प्रदेश में MSME इकाइयों को मिलेगा 15,000 करोड़ रुपए का कर्ज, आसान होगा लोन लेना। जहां कोविड संकट के बीच उद्योगों को मजबूती देने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने कहा कि MSME इकाइयों को 15,000 करोड़ रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया। इस लक्ष्य को हासिल करने में बैंकर्स की अहम भूमिका होगी, तो ये यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। और एक खबर है कि अवैध कॉलोनियों पर लगेगा अंकुश, बदला नियम, छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री अब आसान नहीं होगी। जी हाँ, हरियाणा राज्य को लेकर ये अपडेट है कि जमीनों और छोटे प्लॉटों की रजिस्ट्री कराना अब आसान नहीं होगा। इसके लिए जिला नगर योजनाकार से NOC नहीं मिलेगी। नियम 7K में सरकार ने नया संशोधन किया और इसके तहत अब 1 एकड़ से कम जमीन की NOC नहीं दी जाएगी। NOC बोले तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये नहीं दी जाएगी। दूसरा, कृषि भूमि को यदि लीज या किसी को गिफ्ट देना है तो उसकी भी NOC जिला नगर योजनाकार विभाग से लेनी होगी। NOC भी केवल उस जमीन की ही मिलेगी जिसमें कोई निर्माण कार्य न हुआ हो, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिहायश न हो, यानी कि रहते नहीं हो वहाँ पर कोई भी। अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह नया नियम लागू किया है। प्रॉपर्टी डीलर और कॉलोनाइजर कृषि भूमि को खरीदकर उसमें छोटे छोटे प्लाट काटकर जो बेचते हैं, जिस वजह से ही अवैध कॉलोनियां विकसित हो जाती हैं। इसका नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ता है जो सस्ते में प्लाट खरीदने के चक्कर में अपनी पूंजी यहाँ लगा देते हैं। बाद में इन अवैध कॉलोनियों में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम की कार्रवाई करती है और इसमें निर्माणों को गिराया जाता है वगैरह वगैरह होता है, तो इसलिए यहाँ पर नए नियम बनाए जा रहे हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया कि हरियाणा में अन्नदाताओं के लिए बनेगी किसान अदालत।
जी हाँ, हरियाणा में 3 कृषि अध्यादेशों पर मचे घमासान के बाद गुरुवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सामने आए और 3 कृषि अध्यादेश पर सरकार के रुख को साफ किया। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीनों कृषि अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद भी हरियाणा में मंडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। फसल पहले की तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदी जाएगी। तो ये कुछ अपडेट है और इससे कुल मिलाकर के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 3 अध्यादेश केंद्र सरकार का विषय है। चलिए साथ ही खबर है कि HDFC बैंक ने शुरू की वीडियो KYC। घर बैठे ऑनलाइन बैंक खाता खुल जाएगा, लोन भी मिल जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम रहेगा और KYC सिस्टम भी वीडियो के जरिए आप घर बैठे कर पाएंगे। HDFC बैंक की यह नई सुविधा है। और साथ ही खबर दोस्तों की मोदी सरकार किसानों को दे रही खेती का सामान और औजार वगैरह खरीदने के लिए 80% तक की सब्सिडी। अगर आप भी खेती बाड़ी के लिए हल, टीलर, ट्रैक्टर वगैरह कुछ मशीनरी उपकरण खरीदना चाहते हैं ना, तो 80% तक आपको सब्सिडी मिल जाएगी। आप अपने नजदीकी पंचायत समिति में भी इसके बारे में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या कृषि मंत्रालय कृषि केंद्र जाकर के भी आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और एक अपडेट देखिए, अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। दिवालिया केस चलाए जाने पर फिलहाल लागू रहेगी रोक। तो ये कुछ मसला चला। और इसी बीच खबर है कि बिहार राज्य के लिए पीएम मोदी की सौगात है। 18 सितंबर को शुरू करेंगे 13 रेल परियोजनाएं। आजकल हाल ही में बिहार में कई सारी योजनाएं शुरू हुई थी, अब 13 रेल परियोजनाएं और शुरू होने जा रही है। वाकई में दोस्तों बिहार वालों की तो बल्ले बल्ले हो रही, चुनाव के बहाने कुछ नहीं। तो चलिए अगली खबर है, योगी सरकार का एक बड़ा फैसला है, बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का समायोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया। अगर ये ठीक तरह से लागू हुआ तो हजारों बेरोजगारों को रोजगार के लिए समायोजित किया जा सकेगा। दरअसल यूपी सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन करने का निर्णय लिया है। 700 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे, तो इनको अब वापस सरकारी नौकरी मिलने की प्रॉब्लम जो थी उसके तहत उनको रोजगार मिल पाएगा। ठीक है ना। अगली खबर है कि निवेशकों की शिकायतों को निपटने के लिए सेबी अब एजेंसी की नियुक्ति करेगी। ऑनलाइन ट्रैक होगी सारी शिकायतें। तो ये शेयर मार्केट वगैरह में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छी राहत की बात है। ज्यादा जानकारी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और एक अपडेट देखिए, फेसबुक ने लॉन्च किया VR हेडसेट Oculus Quest 2 नए फेस के साथ में Apple Watch OS 7 इसमें आएगा। तो फेसबुक ने ये नया डिवाइस लॉन्च किया। इसकी कीमत है $299 यानी कि तकरीबन 21-22 जो भी हजार रुपए हैं। चलिए साथ ही खबर है कि बड़ी खबर देखिए, इस वजह से सेब की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली, आधे ही हो गए दाम। दरअसल आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की बात है कि थोक बाजारों में सेब की कीमतें गिरकर आधी रह गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो अच्छी गुणवत्ता वाले सेब की कीमत गिरकर 50 से 40 रुपए प्रति किलो ही रह गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की सप्लाई बढ़ने की वजह से कीमतें गिरी हैं। वहीं डिमांड में भी गिरावट आई, इसलिए प्राइस डाउन हुई है। चलिए साथ ही खबर देखिए कि नीति आयोग के CEO ने कहा कि प्राइवेट ट्रेन चलाने से बंद नहीं होगी रेलवे, हर किसी को फायदा होगा। रेल मंत्रालय का भी कहना है कि दोस्तों प्राइवेटाइजेशन करने का मतलब ऐसा नहीं कि इंडियन रेलवे पूरी तरह से गायब हो जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ ट्रेनों को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि लोगों को व्यवस्थाएं अच्छी मिल सके, है ना। और एक खबर है कि अब डायमंड ज्वेलरी के बदले भी आपको लोन मिल पाएगा। मंगल क्रेडिट एंड फिनकॉर्प ने गोल्ड लोन मार्केट में प्रवेश कर लिया और इस कंपनी के जरिए आप गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी के बदले भी लोन ले सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि 2027 तक 7 इलेक्ट्रिक कार पेश करेगी किया मोटर्स। अगले साल आएगा CV मॉडल, ये किया की प्लानिंग है। और एक खबर देखिए, ICMR ने इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लॉन्च किया ऑनलाइन कोर्स, जिसमें 40 वीडियो लेक्चर होंगे। तो ये मेडिकल साइंसेज की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। आप ज्यादा जानकारी स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने बाला साहेब ठाकरे के नाम पर दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत की है। ठाकरे परिवार के नाम पर महाराष्ट्र में शुरू होने वाली ये पहली स्कीम है। इससे पहले ठाकरे परिवार के किसी सदस्य के नाम पर सरकार की कोई स्कीम लागू नहीं हुई थी। राज्य के होम मिनिस्टर राजेश टोपे ने स्कीम का ऐलान करते हुए कहा कि इसके तहत दुर्घटना में पीड़ित लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए 30,000 रुपए की रकम मिलेगी। टोपे ने बताया कि राज्य कैबिनेट ने इस इंश्योरेंस स्कीम को मंजूरी भी दे दी है। इसके अलावा दुर्घटना में पीड़ित लोगों को फायदा मिलता रहेगा, है ना। तो ये महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए अच्छी बात है। और इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों की आपका सबसे फेवरेट यानी कि पसंदीदा क्रिकेटर खिलाड़ी कौन है, क्रिकेटर यानी खिलाड़ी कौन है, कमेंट करके बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को भी शेयर करना और लाइक जरूर करना, लाइक तो करना ही दबा के। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए और आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।